नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए मंथली फेब्रुअरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए सब सारे मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, आप बुक कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग, जो एक प्राइवेट रीडिंग है और वो सिर्फ आपके एनर्जी के ऊपर है और सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। ऑफ कोर्स प्राइवेट रीडिंग्स पे रीडिंग्स भी है, मगर पेमेंट डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये एक वैलेंटाइन स्पेशल मंथ है, तो स्पेशल रीडिंग्स भी है आपके लिए, तो कांटेक्ट कीजिए डिटेल्स के लिए। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी फरवरी महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में है आपके लिए एट ऑफ कप्स, करंट एनर्जी में है आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी में है आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस आपके लिए है एट ऑफ सोर्ड्स। अननोन सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स। और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। तो एंड तक बने रहिएगा कैंसर, क्योंकि कभी कभार आउटकम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ जाती है, तो आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। तो फोर ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। फोर ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, आप फाइनली अपने अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। पहले आप जब रिलेशनशिप्स में थे, कोई नौकरी आप कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आपने हमेशा दूसरों को पहले प्रायोरिटाइज किया, दूसरों के बारे में पहले सोचा, खुद के बारे में आपने उतना नहीं सोचा। आपने हमेशा अपने जो डिजायर्स है, नीड्स है, उसे आपने उस पर आपने एक बैक सीट ली थी। अब ऐसा नहीं है। ये महीने में आप अपने ऊपर आपका फोकस ज्यादा है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा संभलना है इस महीने। मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े, तो कोई फ्लू, वायरल वगैरह, उसके वजह से शायद आपको कुछ दिन रेस्ट लेना पड़े। मेंटल हेल्थ भी थोड़ा आपको संभलना है, क्योंकि मेंटली भी आप बहुत टायर्ड होंगे, आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है। और ये रिलेशनशिप्स में एक सेपरेशन की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप एक रिलेशनशिप की डिसअपॉइंटमेंट से हील कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं फोर सोच यहाँ पे क्यों है। तो देखिए यहाँ पे डेविल है, तो डेविल एक टॉक्सिक एनर्जी है। आप इसके पहले एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते थे या अभी भी करते हो, मगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं थे। ये पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहे थे, ये पर्सन आपका फायदा उठा रहे थे, ये पर्सन सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। आप इस पर्सन को इतना प्यार दे चुके और अभी भी आप इस पर्सन को इतना प्यार करते हो, मगर ये पर्सन ने कभी आपकी कदर नहीं की। तो इस वक्त मैं देख रही हूँ आप एक ब्रेक ले रहे हो इस सिचुएशन से, इस पर्सन से। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप नहीं, एक जॉब हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत साल गुजारे, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस डाली है इस जॉब में, और ये जॉब या ये कंपनी ने आपकी कदर नहीं की, तो आप एक ब्रेक ले रहे हो। अब आपकी पास्ट में है एट ऑफ कप्स। तो देखिए पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप रियलाइज कर रहे हो कि एक सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है आपके लाइफ में और आप वॉक अवे कर रहे हो। तो यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है, एक
चेंज दिखाई दे रहा है, आप किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ये रोमांटिक लाइफ हो सकती है या करियर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस सिचुएशन से और आपने डिसाइड किया कि अब और नहीं, अब आपको वॉक अवे करना है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस सिचुएशन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया और एक डिसीजन ली और अब आप इस पर्सन से सेपरेटेड हो या आपने एक जॉब छोड़ी और अब आप सेविंग मोड में हो। अब करंट एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सक्सेस की एनर्जी है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत रिकग्निशन मिल रही है, आप जो भी कर रहे हो इस वक्त उसके लिए आपको बहुत तारीफ मिल रही है, रिकग्निशन मिल रहा है। अगर ये अब तक हुआ नहीं है तो शायद ये होने वाला है फरवरी में। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है, तो रोमांटिकली भी आपको बहुत चॉइसेस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ एक फायर साइन आपके तरफ आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफी फेमस या पॉपुलर है, मगर ये पर्सन भी कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपसे जलते थे या फिर आपकी और इस पर्सन की पहले बनी मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, और आप ये सिचुएशन से भी वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है। ये 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो कैंसर। मैं देख रही हूँ कि अब जो आने वाले रिलेशनशिप्स है, आप चाहते हो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसे आए जो आपकी एनर्जी को मैच कर सके। आप अब ऐसे रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहते जहाँ पे आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपके तरफ से आप बहुत एफर्ट डाले और सामने से कोई एफर्ट ना हो। आप कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते। अब आप जो रिलेशनशिप चाहते हो, आप सीरियस होना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो और आप सिर्फ ऐसे पर्सन को अपनी एनर्जी डालोगे या दोगे जो आपको इक्वली उतना एफर्ट दे सके। और जो भी ये टेम्पररी लोग हैं, जो भी ये लोग कैजुअल रिलेशनशिप या टाइम पास, ये ऐसे वाले जो लोग हैं उनसे आप कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो। आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो इन एंड आउट है, मगर आप उन लोगों से भी कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि आप ऐसे ड्रामा या ऐसे सिचुएशंस में अब और नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। आपके फ्यूचर में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप उस चीज के लिए फाइट कर रहे हो जिसमें आपको विश्वास है और आपकी मॉरल्स, आपकी प्रिंसिपल्स, आपकी जो बिलीव्स है उसे आप लेट गो नहीं करना चाहते। फ्यूचर में थोड़ा सा चैलेंजेस मैं देख रही हूँ, मगर हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये चैलेंज क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए फ्यूचर में भी जैसे मैंने कहा ऑप्शंस आपके पास बहुत है, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस आपके लिए सही हो। तो आप बहुत चूजी हो रहे हो, आप बहुत मतलब कुछ लोग तो उनको लगेगा कि आप बहुत रूड हो रहे हो, बहुत नखरे कर रहे हो, मगर ये नखरे की बात नहीं है। आप उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो जिसमें आप बिलीव करते हो। तो अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपको सच्चा प्यार में अगर आप बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तो आप कोई टेम्पररी लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे, आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, सीधा आप कट ऑफ ही कर रहे हो। आप अब आपको पेशेंस भी नहीं है ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का। मतलब पहले तो आप फिर भी हाय हेलो कर देते थे, मगर अब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आप रेडी हो वेट करने के लिए, जो सही पर्सन है आपकी लाइफ में वो आएंगे, आपको बिलीफ है। जो सही जॉब है वो आपकी तरफ आएगा, आपको बिलीफ है। तो आप रुकने के लिए तैयार हो, आप कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करना चाहते और आपकी वो एनर्जी भी वैसी है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, मगर अपने टर्म्स पर। ओके आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है इस महीने 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना, वो भी हो सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में कलीग्स के साथ शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो, या फिर जैसे मैंने कहा दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में या फैमिली के साथ कोई अनबन हो। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है हीलिंग। ओके आप हील करना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो और आपको बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर आप ऐसे एक
पर्सन से मिलेंगे या ऐसे एक जॉब में रहेंगे जो आपको वो सब दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मगर आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज वो वेटिंग पीरियड है। ओके, आपके लिए एडवाइस है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलना है। इतने सालों तक आपको ऐसा लगा कि आपको ही हमेशा पहल करनी है, आपको ही हमेशा मेहनत करनी है, आपको हमेशा पहले कदम उठाना है। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कैंसर। हमेशा आप कदम उठाए और सामने से कुछ आए ना, ये फेयर नहीं है। तो आपके जो पहले की सोच है उससे थोड़ा-सा आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं जकड़ कर रख रही थी। अब जो है एक नई बिगिनिंग आ रही है आपके तरफ, तो यूनिवर्स कह रही है आप अपने मन को बहुत ज्यादा ब्लॉक मत कीजिएगा, क्योंकि शायद आपके तरफ जो आ रहे हैं नए लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही मैच्योर पर्सन है, एक बहुत ही अबंडेंट जॉब ऑफर है। अगर ये आ रहा है तो आपको इसके लिए तैयार होना है, और ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। तो सही वक्त पर ये पर्सन भी आएंगे और सही वक्त पर आपको जो जॉब चाहिए आपको वो भी मिलेगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट टॉरस है। ओके, तो शायद आपके फ्यूचर पार्टनर टॉरस हो, या फिर आपकी जो फ्यूचर कंपनी है वो मैं देख रही हूँ काफ़ी ट्रेडिशनल कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसी एक कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो पेज ऑफ सोर्ड्स इंफॉर्मेशन की एनर्जी है, रिसर्च की एनर्जी है, पढ़ाई की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि इस दौरान अगर आप कुछ सीखना चाहो, स्किल्स को अपडेट करना चाहो, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद होगा। रिलेशनशिप्स के मामले में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ा रहे हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे मैंने कहा आपके तरफ आ रहे हैं लोग, आप में इंटरेस्टेड है, मगर आपके अंदर एक डर है कि आप फिर से वो पास्ट साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। तो बहुत डर डर के आप अपना कदम उठा रहे हो, बहुत डर डर के बात कर रहे हो। तो इतना डर, मतलब थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है कैंसर, मगर इतना ज्यादा भी मत डरिए कि आप कोई कदम ही ना उठा पाए। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। ये एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नई लव, नया क्रश, इन्फैचुएशन, नया हॉबी, नई प्रोजेक्ट, नया ऑफर, ये सब है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो एक नई बिगिनिंग जरूर है आपके लाइफ में। टू ऑफ सोर्ड्स आपके तरफ एक चॉइस भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आपको चुनना पड़ेगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। यूनिवर्स कह रही है कि आप सोच समझकर अपना वक्त लेकर चुनिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनिए और आपकी इंट्यूशन कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। तो यहाँ पे साइंस टॉरस बहुत है, स्कॉर्पियो है, फायर साइन, फायर साइन उतना नहीं है, कैप्रिकॉन है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। यहाँ पे ऑरेकल मैसेज है आपके लिए पावर। तो यूनिवर्स कह रही है नो योर पोटेंशियल। आपको अपनी पोटेंशियल का एहसास होना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो सारे गुण हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझे। रिलेशनशिप हो या करियर हो, जिसमें भी आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है नो योर पोटेंशियल। आपको अपनी ही पोटेंशियल का एहसास होना ज़रूरी है। यू आर अ पावरफुल बीइंग, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, इमोशनली भी, फिजिकली भी। योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस हैव द एबिलिटी टू हील और हार्म। तो यानी कि पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि आप जैसे सोचते हो वैसे आप क्रिएट करते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव आएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएगा। रिस्पेक्ट दिस ट्रेमेंडस गिफ्ट एंड यूज इट वाइजली। तो ये आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीजें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपके लिए। आई क्लेम लिखिए कमेंट्स में। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग
चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप चैट पर मैसेज भेजिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड कर दूंगी, या नहीं तो आप मेरे वेबसाइट और ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।